दिन का अमल आज आपकी खिदमत में पेश है, जो यूनिक अमलों में से एक अमल है। जो मेरी यूनिक अमल हैं, उनमें से एक अमल है जो नूरी जिन का है। इससे आप एक ही दिन में इसको बुलाकर कोई भी काम ले सकते हैं। इसमें कोई लंबी चौड़ी साधना या वजीफ़ा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आपको वचन नहीं देगा। बट आपका कोई भी एक काम, चाहे वो छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा हो, कोई भी काम हो, कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, आप इससे एक बार के अमल से कोई भी एक काम ले सकते हैं। इस अमल को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी कर सकते हैं। बट जो आपका काम होगा, वो काम सिर्फ़ और सिर्फ़ जायज़ होना चाहिए। अगर नाजायज़ काम होगा, तो ये आपका काम नहीं करेगा, पटक-पटक के मारेगा, सो अलग है। तो आप कोई भी जायज़ काम इससे एक ही दिन में ले सकते हैं। पूरी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। बने रहिए वीडियो के आखिर तक, अच्छे से इसको समझिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दूसरों में भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनका भी आपके साथ साथ भला हो जाए। चलिए बताते हैं आपको क्या करना है। ये अमल नूरी अमल है। कुरान की सूरह रहमान के 2 अल्फ़ाज़, सिर्फ 2 अल्फ़ाज़ इसमें बोले जाएंगे। बहुत ही छोटी सी अज़ीमत है। इसका जो मंत्र है, बहुत ही छोटा सा है और थोड़ी ही देर में ये कंप्लीट हो जाता है। इसमें किसी तरह का परहेज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके कपड़े पाक साफ़ हों, आप बावज़ू हों, आपने स्नान किया हो या फिर हाथ मुँह अच्छे से धोए हों और क़िबला रुख़ आपको बैठना है। बैठने से पहले आपको अपना जिस्मानी हिसार ज़रूर कर लेना है। हालांकि दायरे वाला हिसार, जो कुंडल वाला हिसार होता है, वो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस्मानी हिसार आप ज़रूर कर लें। खुशबू लगाएं और बिल्कुल एकदम साफ़ स्वच्छ मन से एकांत में बैठ जाएं। इसके लिए आपको जंगल में, कब्रिस्तान में, बयाबान में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ही घर में इसको बैठ कर सकते हैं और आप चाहें तो मस्जिद में भी बैठकर कर सकते हैं। बट आपको तन्हाई मिलनी चाहिए, यानी फुल्ली शांति आपको हो जिस भी जगह पर आप इसको कर रहे हैं। वैसे तो यह अमल जो है ना, मेरे यूनिक डायरी में से लिया गया अमल है, लेकिन इसको कुछ चैनल्स वालों ने अब तक अपनी वीडियोस में अपलोड भी किया है। बट उन्होंने या तो इसका पूरा तरीक़ा आपको जानबूझकर नहीं बताया, या फिर वो पूरा तरीक़ा वो लोग जानते ही नहीं थे। मैं आपको इसकी पूरी डिटेल और सही तरीक़ा बता रहा हूँ। आप इसको कीजिए, फ़ायदा उठाइए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो आपको क्या करना है, बुध का दिन गुजार कर जो रात आएगी, ये ध्यान रख लीजिएगा। बुध यानी वेडनेसडे का दिन गुजार कर जो रात आएगी, उस रात में 9 बजे के बाद कभी भी आपको क़िबला रुख होकर बैठना है। क़िबला रुख का मतलब है पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके आपको बैठ जाना है। आप बावज़ू हों, कपड़े आपके साफ़ हों, पाक हों और हाथ मुँह धोए हुए हों। और कोई भी आप माला ले लें, कोई भी तस्बीह का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। किसी ख़ास तस्बीह की इसमें ज़रूरत नहीं है। अगरबत्ती आप चाहें तो जला लें, चाहें न जलाएं, लेकिन आपके कपड़ों पर अच्छा खुशबूदार इत्र ज़रूर होना चाहिए। आप स्क्रीन पर एक देख रहे हैं दुआ, छोटी सी, छोटा सा एक जो है ना अज़ीमत आप देख रहे हैं। यह कुरान करीम की सूरह रहमान के 2 अल्फ़ाज़ हैं। अर्रहमान अल्लमल कुरआन, अर्रहमान अल्लमल कुरआन, अर्रहमान अल्लमल कुरआन। उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, तीनों में दिया है। इस इबारत को आपको सिर्फ 2155 बार, यानी 2155 बार पढ़ना है। 2155 बार पढ़ना है। लेकिन पढ़ने का तरीक़ा आप समझ लें। हर एक माला करने के बाद, चाहे वो 108 की है या 100 की है, 2155 ही होना चाहिए। ना एक भी कम हो, ना एक भी ज़्यादा हो, ये आप ख़ुद तय करेंगे। लेकिन हर एक माला करने के बाद, यानी 100 बार या 108 बार पढ़ने के बाद, आपको एक छोटी सी एक इसमें दुआ है, अज़ीमत है, एक मंत्र है, वो भी आपको पढ़ना है। कितनी बार? 3 बार। देखिए स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, अज़्ज़मतु व अक़समतु अलैकुम, अज़्ज़मतु व अक़समतु अलैकुम, या ख़ुद्दामु सूरह रहमान, या ख़ुद्दामु सूरह रहमान, उहज़ुरू उहज़ुरू उहज़ुरू, बहक़ सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम।
इसको मैं हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तीनों में दे रहा हूँ, जो कि आप अच्छे से समझ लें। एक बार और मैं बोलकर बता देता हूँ। अज़्ज़मतु व अक़समतु अलैकुम या खुद्दामु सूर रहमान उहज़ुरू 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 बाहक़ सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम। आपको हर 100 बार करने के बाद या एक माला करने के बाद इस मंत्र को, इस अज़ीमत को 3 बार आपको बोलना है। और जब आप 2155 बार कर लेंगे, तब आपको यही मंत्र, यही अज़ीमत 11 बार आपको बोलना है। और फिर आप अपना काम बोल देंगे, जो भी आपका काम होगा। अगर वो चीज़ सामने आ जाती है, इसमें 2 शक्लें हैं, 2 तरीके हैं। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी रूहानी पावर और बातिनी नज़र है, तब वो चीज़ सामने आ जाती है। और अगर नहीं है, तो आपको उसके होने का आभास हो जाता है। अगर आभास ना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अमल किसी भी हाल में नाकाम नहीं होता। मतलब अगर इसमें आपसे कोई छोटी मोटी गलती भी हो जाए, तो भी ये अमल कामयाब हो जाता है। बहुत ही यूनिक अमल है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो अगर वो चीज़ हाजिर नहीं भी होती है, तो जब आप 11 बार ये बोल देंगे, लास्ट में जब ये मंत्र या अज़ीमत आप 11 बार बोलेंगे, 2155 करने के बाद जब ये 11 बार बोलेंगे, आप अपना काम उस 11 बार के बोलने के बाद अपना काम बोल देंगे। और आपको अपना काम भी 11 ही बार बोलना है। जो भी आपका काम होगा, ध्यान रखिएगा, आप एक साथ कई काम नहीं ले सकते। कोई भी एक काम आप एक बार में लेंगे, कोई भी एक काम, एक ही काम एक बार में लेंगे। और वो काम आपका 100% जायज़ होना चाहिए। नाजायज़, गैर कानूनी या गैर तरीक़े का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही काम हो, जायज़ काम हो, अच्छा काम हो। आप अपनी कोई भी ख्वाहिश, कोई भी आप अपनी तमन्ना, कोई भी विश, कोई भी इच्छा आप बोल सकते हैं, बट वो जायज़ हो, सही हो। उसमें किसी का अहित ना होता हो, किसी का नुकसान ना होता हो। ठीक है, ऐसा आप कोई भी काम बोलेंगे, लेकिन मंत्र को, ये जो अज़ीमत है बाद की, जिसको 11 बार बोलना है, एक बार फिर स्क्रीन पर देख लें। अज़्ज़मतु व अक़समतु अलैकुम या खुद्दामु सूर रहमान उहज़ुरू 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 बाहक़ सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम। इसको 11 बार बोलने के बाद अपना काम आप 11 बार बोल देंगे। और कैसे बोलेंगे कि सूर रहमान के खुद्दाम, मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि मेरा ये काम हो जाए बहुक्म खुदा। अल्लाह के हुक्म से मेरा ये काम आप कर दो। अल्लाह के हुक्म से मेरा ये काम आप कर दो। जो भी आपका काम है, उससे आपको 11 बार बोल देना है। बस अपने दोनों हाथों पर फूंक मार के अपने सीने पर फूंक मार लें और हाथ अपने चेहरे पर फेर लें और वहाँ से उठ जाएं। आपका वो काम जल्द से जल्द, मैं ये टाइम तो नहीं बता सकता, बिकॉज़ आपका सबका अलग अलग होगा ना, आपकी विश अलग अलग होगी, तो मैं टाइम नहीं बता सकता। लेकिन आपका ये काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। और आप मुझे ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखेंगे। अच्छा, अब इसका एक चीज़ और है, इसमें एक कंडीशन है, उसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा। 2 कंडीशन है। पहली तो ये कि ये एक बहुत ही गुप्त विधि है, जिसको आमिल लोग नहीं बताते हैं। तो इसको आपको बिल्कुल गुप्त रखना है। किसी को भी आपको नहीं बताना है कि आप ये अमल कर रहे हैं और आपने ये अमल किया है और आपने क्या विश मांगी है। किसी को भी ये बात आपको नहीं बतानी है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें एक ख़ास किस्म का भोग दिया जाएगा। वो भोग आप किसी गरीब, जो है ना, किसी गरीब को, किसी जो है भिखारी को, किसी भिखारिन को, किसी मर्द को, औरत को, लड़के को, लड़की को खाना खिला सकते हैं। जिस दिन ये काम आप करेंगे, बुध के दिन, तो बुध की शाम में ही आप उसको खाना खिलाएंगे। खाना नहीं खिला सकते हैं तो खाने के लायक उसको पैसे दे देंगे, लड्डू या मिठाई, कोई भी चीज़ आप उसको दे देंगे किसी भी गरीब को। और अगर आपको ऐसा लगता है, बाज़ लोग मेरे से शिकायत करते हैं कि हमारे पास तो कोई गरीब है ही नहीं और ना ही कोई लेने वाला है, तो अगर कोई गरीब नहीं है और कोई लेने वाला आपके पास नहीं है, तब आप जितना एक टाइम का उसका खाना होता है, अंदाज़ा करके आपके इलाके में कितने में एक बंदा एक टाइम का खाना खा सकता है, नॉर्मल खाना, जो बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो, बहुत ज़्यादा बुरा ना हो, मीडियम किस्म का एक खाना एक टाइम का कितने रुपए में खा सकता है, उतने रुपए जो है आप कहीं भी चौराहे पर या किसी भी रास्ते में ऐसी जगह रख दें जहाँ से कोई भी बंदा उसको देख ले और उठा ले। ठीक है।
वो रुपए कहीं भी ऐसी जगह रख दें जहाँ से कोई भी उठा ले, लेकिन आपको रखते वक्त कोई नहीं देखना चाहिए। तो ऐसी जगह आप उसको रख दें और चुपचाप अपने घर को चले आएँ। ये काम बुध की शाम में अमल करने से पहले पहले आपको करना है। और जब आप अमल मतलब आप ये पैसे वहाँ रखेंगे या किसी गरीब को देंगे या किसी ज़रूरतमंद को देंगे, तब आप अपने दिल में यह नियत करेंगे कि मैं अपने अमल की ज़कात अदा कर रहा हूँ। मैं अपने अमल की जो ज़कात है वो अदा कर रहा हूँ। आप ये अपने दिल में संकल्प लेंगे, इरादा करेंगे, नियत करेंगे। बस आप